चुनाव प्रचार करने के लिए मणिपुर नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। विपक्ष ने उठाए सवाल, पीएम मणिपुर को नहीं मानते देश का हिस्सा। मणिपुर में क्षेत्रीय पार्टी को समर्थन देगी बीजेपी। पीएम मोदी के मुंह से मणिपुर का नाम नहीं निकल रहा है। करीब 1 साल होने को आया है। 3 मई से मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई थी और उसके बाद हिंसा का ना रुकने वाला अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया है। मैतेई और नागा समुदाय एक दूसरे के साथ रहने को तैयार नहीं दिख रहा है। विपक्ष के निशाने पर राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह के साथ ही पीएम मोदी भी बने हुए हैं, जो मणिपुर का नाम तक लेने को तैयार नहीं है। विपक्ष प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा था कि वो मणिपुर जाएंगे या नहीं जाएंगे। पीएम मोदी हर उस राज्य में जाते हैं जहां चुनाव होते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे थे कि जब मणिपुर में चुनाव होंगे तो क्या पीएम तब भी मणिपुर नहीं जाएंगे, और इस बात का जवाब मिल गया है कि पीएम चुनाव में भी मणिपुर नहीं जाएंगे। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। राज्य में लोकसभा की 2 सीटें, 1 सीट पर बीजेपी का कब्जा है और अब कहा जा रहा है कि बीजेपी मणिपुर में लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं दिख रही है। जी हां, मणिपुर में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है और बीजेपी में मणिपुर चुनाव से दूर रहने का फैसला कर लिया है। यानी पीएम मोदी मणिपुर में चुनाव प्रचार करने के लिए भी नहीं जा रहे हैं। ऐसे में मणिपुर के जो लोग ये सोच रहे थे कि पीएम मोदी आएंगे तो उनसे सवाल करेंगे, लेकिन अब ये सवाल ही रहेंगे, क्योंकि पीएम मणिपुर नहीं जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी मणिपुर में क्षेत्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। दोनों ही सीटों पर जहां मजबूत स्थानीय नेता चुनाव लड़ रहे होंगे, बीजेपी उनका समर्थन करेगी। बीजेपी के इस फैसले से कई सवाल उठ रहे हैं कि दूसरी कोई ऐसी स्टेट है जहां बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। दूसरे कई राज्य जहां पार्टी के पास 2% वोट भी नहीं है, वहां जब वो स्थानीय क्षेत्रीय दल से गठबंधन कर रही है तो राज्य की ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रही है और सहयोगी से ज्यादा सीटें भी हासिल कर रही है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे तमाम राज्य हैं जहां बीजेपी का मजबूत स्थानीय पार्टी समझौता है, लेकिन पार्टी ने क्षेत्रीय दल को कम से कम सीटें ही दी हैं। ज्यादा सीटों पर वो खुद ही चुनाव लड़ रही है। आंध्र प्रदेश में 2019 के चुनाव में बीजेपी को 1% वोट मिला था, लेकिन जब टीडीपी से बीजेपी ने गठबंधन किया तो राज्य की 25 में से 6 सीटें अपने हिस्से में कर ली। ऐसा दूसरे राज्यों में भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मणिपुर लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि राज्य की 2 सीटों पर पार्टी क्षेत्रीय दलों को समर्थन देगी। संबित ने आगे कहा कि आउटर मणिपुर लोकसभा सीट पर भी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। यहां एनपीएफ प्रत्याशी को पार्टी का समर्थन रहेगा। नागालैंड की एकमात्र लोकसभा सीट पर एनडीपीपी के प्रत्याशी को पार्टी का समर्थन रहेगा। बीजेपी के इस फैसले पर पार्टी एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। कांग्रेस सहित दूसरे दलों ने सवाल किया है, क्या बीजेपी मणिपुर को भारत का हिस्सा नहीं मानती है? लेकिन एक बात जरूर साफ हो गई है कि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी मणिपुर में चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जाएंगे। मणिपुर में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस समय पीएम मोदी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। वैसे तो चुनाव के समय पीएम की अधिकांश रैलियों के बारे में 4-5 दिन पहले ही पूरी जानकारी मिल पाती है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि पीएम मोदी मणिपुर चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जाएंगे। वैसे इस बात की संभावना अभी भी बनी हुई है कि बीजेपी शायद मणिपुर की 1 सीट पर चुनाव लड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।